स्वर्ग और मोक्ष में कौन सर्वश्रेष्ठ है? स्वर्ग के अंदर क्या होगा? स्वर्ग में आपको सुख ही सुख मिलेगा, और जितने आपने अच्छे कर्म किए उससे आपको स्वर्ग मिला, और उन कर्मों का फल जब पूरा हो जाता है तो उसको फिर दोबारा मनुष्य जीवन में या नॉर्मल जीवन में आना पड़ेगा। तो अब स्वर्ग कैसे अच्छा हो सकता है? अब शास्त्रों में बताया गया है कि स्वर्ग के जो देवता है वो भी तड़पते हैं कि मैं मनुष्य बनूं और शून्य को प्राप्त करूं, अस्तित्व को, मुक्ति को प्राप्त करूं। और देखिए स्वर्ग में बोलते कि सुख ही सुख है, बोलते ना से दुख नहीं है। अगर तुम्हें सुख ही सुख मिले, रोज मीठा ही मीठा मिले और नमकीन ना मिले तो कोई आनंद आएगा? दुख आता है वो चटनी का काम करता है ना। दुख जब भी आता है वो चटनी का काम करता है। अगर सुख ही सुख हो तो मनुष्य ऊब जाएगा, और स्वर्ग ही स्वर्ग हो तो भी मनुष्य ऊब जाएगा। और मुक्ति देखो, कितना ही बड़ा सुख हो एक समय आने के बाद में तो खत्म होता है ना। कितना ही बड़ा सुख हो उसको खत्म होना पड़ेगा ना। स्वर्ग आपको मिला, स्वर्ग जैसा जीवन मिला, लेकिन एक अवधि, एक समय के ऊपर उसको खत्म होना पड़ेगा, और फिर इस दुख भरे संसार में फिर भागना पड़ेगा। और मुक्ति के अंदर चला गया तो बूंद सागर बन गया, अब शांत हो गया है, वो ठहर गया है सागर नीचे तली पर। तो अब आप बताइए, वहां आनंद ही आनंद है। यहां सुबह खिलता है, शाम को मुरझा जाता है। वहां पर हमेशा ताजा ताजा रहता है। यहां संगीत 5 मिनट बजता है, 10 मिनट ध्यान में ओम का नाद बजता है, फिर बंद हो जाता है। वहां पर हमेशा निरंतर ओंकार का नाद बजता ही रहता है, बजता ही रहता है, वो कभी खत्म नहीं होता। तो स्वर्ग से तो मुक्ति की क्या तुलना करेंगे? मुक्ति की तुलना करने के लिए उसके बराबर की कोई चीज होनी चाहिए। मुक्ति की तुलना किसी से नहीं करी जा सकती। सुख है तो दुख है कि नहीं? सुख है तो दुख है। एक सिक्के के दो पहलू ऐसे हैं। कोई भी चीज हो दो में बंटती है, लेकिन मुक्ति है वो आनंद है। उसके विपरीत, उसकी तुलना करने के लिए कुछ नहीं है।